नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेघालय के नवनियुक्त राज्यपाल के बारे में। जानेंगे किन्हें अभी हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ जो मेघालय है इसकी भौगोलिक स्थिति को भी हम आज की इस वीडियो में मानचित्र यानी मैप की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में फॉर्मर ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह स्थान लेंगे सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। इन्हें अब की बारी कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है और अब मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में बी.डी. मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखना है कि जो बी.डी. मिश्रा हैं ये वर्ष 2017 से ही अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और अब इन्हें मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब आइए जानते हैं मेघालय की ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ तो पता है कि यहाँ की कैपिटल शिलोंग है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। राज्यसभा की 1 और लोकसभा की कुल 2 सीटें मेघालय में है। अच्छा, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, ये मेघालय का सबसे बड़ा शहर भी है। अब मेघालय की बात करें तो ये है अपना इंडिया का मैप। इसमें ये वाला जो इलाका दिख रहा है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पार्ट को अगर जूम करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ दिख रहा होगा मेघालय। तो जो मेघालय है ये असल में नॉर्थ ईस्ट का ही हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, कई दफ़ा इससे सवाल बनता है, ध्यान रखना है कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, देखो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे कहाँ? नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड, इसके बाद आता है मणिपुर और फिर आता है मिजोरम। देखो, नाग के बाद ही मणि आएगा। ठीक है, नाग के बाद ही मणि आएगा, यानी नागालैंड के बाद मणिपुर और फिर मिजोरम। कौन कौन सा स्टेट है? सबसे पहले एक लाइन में अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आया नागालैंड, इसके बाद आया मणिपुर और इसके बाद अपना आया मिजोरम। ये 4 स्टेट क्लियर है। इसके बाद आगे जैसे ही मिजोरम से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं कहाँ? पहुँचते हैं सीधा त्रिपुरा में, और त्रिपुरा से आगे जाएंगे तो पहुँचेंगे मेघालय। मेघालय से आगे बढ़ते हैं तो असम, और असम से थोड़ा आगे की ओर निकलेंगे तो हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ? सिक्किम में। तो इसे ही कहा जाता है एक्चुअली में 7+1, यानी कि 7 सिस्टर्स और इसका एक भाई है। यहाँ तक सारा क्लियर है। अब आगे देखते हैं मेघालय को। ये रहा मेघालय का कंप्लीट मैप। अब ध्यान से देखना मेघालय को। देखो, ध्यान रखना है जो मेघालय है इसमें मेनली 3 हिल्स हैं। कौन कौन से? एक तो है गारो हिल्स, एक है खासी हिल्स और एक है जैंतिया हिल्स। तो मेनली ये 3 हिल्स जो हैं ये मेघालय में देखने को मिलेंगे। मेघालय है, इसके ऊपर ये सबसे पहले तो दिख रहा होगा असम है, इस साइड भी है ना, और ये वाला भी हिस्सा असम का ही है, पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक असम है। ठीक है, ये भी हिस्सा असम का ही है यहाँ से, और नीचे दिख रहा होगा यहाँ बांग्लादेश है। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और जो मेघालय है वह भारत के केवल एक राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और वो कौन सा राज्य है? वो है असम। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जो मेघालय है यहाँ पर अब थोड़ा सा मैप को और क्लियर करते हैं। देखो, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर है गारो हिल्स। कौन सी हिल्स है यहाँ पर? गारो हिल्स है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर है खासी हिल्स। ठीक है, और ये वाला जो बेसिकली हिस्सा दिखता है यहाँ पर है जैंतिया हिल्स। तो मेनली जो मेघालय है वो इसी 3 पर्वत से घिरा हुआ है, या फिर हम कहें इसी 3 पर्वत से असम से अलग होता है मेघालय। कौन कौन सा है? गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों मेघालय में है। इसके अलावा यहाँ की जो ट्राइब्स है, यहाँ की जो जनजाति है, ठीक है, वो भी मेनली इन्हीं 3 नामों से, यानी कि गारो, खासी और जैंतिया, इन्हीं 3 नामों से जानी जाए। मतलब यहाँ जो मेनली जनजाति पाई जाती है इनमें गारो, खासी और जैंतिया है, और यहाँ जो माउंटेन्स है उनका भी नाम क्या है? उनका भी नाम गारो, खासी और जैंतिया। तो ये याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मेघालय की बात करें तो ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ और चीज़ें मेघालय से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या?
सबसे पहला जो मेघालय है यहाँ का जो नेशनल एनिमल है ये कौन सा है? तो ध्यान रखना है मेघालय का नेशनल एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड, जो मेघालय है यहाँ का नेशनल एनिमल है। साथ ही साथ यहाँ का नेशनल बर्ड कौन सा है? ये है हिल मैना। क्या नाम है? हिल मैना। अच्छा, इसके अलावा जो मेघालय है यहाँ कुल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट हैं मेघालय में। इसके अलावा जो मेघालय है इसे अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी मेघों का घर। मेघालय को आप संधि विच्छेद भी करोगे तो एक होता है मेघ और आलय। आलय का मतलब होता है घर और मेघ का मतलब होता है बादल, यानी बादलों के घर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेघालय कहते हैं। अच्छा, साथ ही साथ जो मेघालय है, ध्यान रखना है कि जो मेघालय है इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो मेघालय है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कई दफ़ा पूछ ली जाती है। ठीक है, मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ध्यान रखना है मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। क्या है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अब आओ वापस से देखते हैं। मेघालय हमने बता ही दिया पहले, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि मेघालय जो है पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये वाला जो पहले पार्ट था ये पूरा हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा मैप को इरेज करें तो ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना ये पूरा पहले असम का ही हिस्सा हुआ करता था। ये पूरा पहले असम था। बाद में कब? 1972 में, यानी 1972 में इस पार्ट को अलग कर एक नया स्टेट का नाम दिया गया, जो कौन सा बना? जो बना मेघालय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 1972 में। इसके अलावा टोटल यहाँ पर 11 जिले हैं यार। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है ये है क्लाउडेड लेपर्ड और राष्ट्रीय पक्षी है हिल मैना। इसके साथ ही साथ यहाँ की कुछ बहुत ही प्रमुख नदियाँ जिनमें डारिंग, सैंडा, सिमसर्ग, सोमेश्वर, गैनल, डैनिंग, खनी और माओपा है। इसके साथ ही साथ यहाँ की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स गारो, खासी, जैंतिया, और उसी 3 नाम से यहाँ की ट्राइब्स भी है, गारो, खासी और जैंतिया। इसके साथ ही साथ बता ही दिया हमने कि इसका जो ये मेघालय है इसका एकमात्र पड़ोसी राज्य कौन सा है? ये है असम। और एक और पड़ोसी देश ये कौन सा है? ये है बांग्लादेश। ठीक है, एक पड़ोसी राज्य है और एक पड़ोसी देश है। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। इसके साथ ही साथ यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है, और बाकी यहाँ खासी, पनार और गारो लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। यहाँ के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार में वांगला, नोंगक्रेम, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है। इसके अलावा जो मेघालय है यहाँ मेनली लिविंग रूट ब्रिजेस पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इमेज में। इस तरीके का ब्रिज मेनली यहाँ जो ब्रिजेस होते हैं ना वो लिविंग रूट से बने होते हैं, यानी पेड़ का जो जड़ होता है उसी से क्या किया जाता है, यहाँ पर ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो ये देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके साथ ही साथ बता ही दिया इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ मासिनराम मेघालय में ही पड़ता है, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की जाती है। इसके अलावा मेघालय का ही एक शहर है, इसका नाम है माइनोंग। नाम ध्यान रखना, माइनोंग। इसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मेघालय में 2 नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 2 नेशनल पार्क कौन कौन से? तो एक तो है बालपक्रम और एक है नॉकरेक। बालपक्रम और नॉकरेक ये 2 नेशनल पार्क है मेघालय के। इसके साथ ही साथ एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन कौन सी है? ध्यान रखना नाम। एक तो नाम है बाघमरा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा एक है सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हालांकि यहाँ एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम है नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टोटल 3 है, बट 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ एक बहुत ही प्रमुख डैम भी है, इसका नाम है माउफू डैम। क्या नाम है? माउफू डैम, जो कि उमियो और माइंडू रिवर्स पर बना है। अब आइए चलते हैं आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। आज का हमारा सवाल, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आपने बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।